मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक बीमारी के चलते इस वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की है। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में यानी आज हम पढ़ेंगे बच्चों इस इतिहास और नागरिक शास्त्र की जो पाठ्य पुस्तक है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, जिसमें आज का पाठ है संविधान से हमारा परिचय। तो बच्चों, आज का पाठ है संविधान से हमारा परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संविधान से हमारा परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, मैं VTC टीचर CS पटेल। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, बहुत ही संघर्षों के बाद आज़ादी मिली है। तो बच्चों, अंग्रेज़ किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर किस तरह से व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे किस तरह से यहाँ पर शासन करने लगे। बच्चों, बहुत ही संघर्षों के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से संघर्ष करना पड़ा और लगभग 1600 के आसपास आए थे और हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त 1947 यानी लगभग 350 वर्षों तक किस तरह से अंग्रेज ने शासन किया। तो आइए बच्चों, आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। संविधान से हमारा परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स रिवाइज अ फ्यू थिंग्स। बच्चों, इसके पहले की कक्षाओं में हमने नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में नियमों की आवश्यकता में बहुत सारे बिंदुओं को समझा हुआ है। बच्चों, अगर नियमों की बात करते हैं तो चाहे गांव हो या बच्चों शहर हो, नियमों की ज़रूरत सब जगह पड़ती है और नियम से ही गांव चलता है और नियम से ही शहर का प्रशासन चलता है। बच्चों, हमारे देश का शासन भी नियमों अर्थात कानून को यानी रूल्स के अनुसार ही चलता है। परिवार हो, विद्यालय हो, गांव, महानगर से संबंधित नियमों का स्वरूप सीमित होता है, परंतु देश के शासन से संबंधित कानून अथवा प्रावधान व्यापक होते हैं। तो बच्चों, देश बड़ा होता है, देश में देख सकते हैं करोड़ों अरबों लोग रहते हैं और बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में दूसरे क्रमांक पर है और हमारे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम जब बात करते हैं नियमों की, संविधान की बात करते हैं, तो संविधान द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित एवं सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लेखित रहते हैं उसे संविधान कहते हैं। तो बच्चों, देश का शासन चलाने के लिए कानून में प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लेखित रहते हैं उसे संविधान कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है। तो हम भारतीय संविधान की बात करें यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बच्चों, संविधान की बात करें, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। संविधान के कानून के अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य होता है। संविधान में उल्लेखित प्रावधान अथवा कानून मूलभूत होते हैं। तो संविधान के अनुसार ही सरकार को प्रशासन चलाना पड़ता है। संविधान में उल्लेखित जो प्रावधान है वही मूलभूत कानून के रूप में होते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि वही सरकार का गठन करते हैं। आप देख सकते हैं भारत में किस तरह से चुनाव होता है। आप देख सकते हैं बच्चों स्क्रीन पर चुनाव आयोग द्वारा जो जारी किया गया जो कार्ड है, इलेक्शन जिसे एपिक कहते हैं, वो सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान, प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे नागरिकत्व यानी सिटीजनशिप, नागरिकों के अधिकार, नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच संबंध, सरकार द्वारा किए जाने वाले कानूनों के विषय, चुनाव, सरकार की सीमाएं एवं राज्य सरकार के
अधिकार क्षेत्र। तो बच्चों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात करें तो आप देख सकते हैं जो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आप देख सकते हैं जो कि संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिससे मिलजुल करके देश को बढ़ाने की, आगे चलाने की बात होती है। तो फंडामेंटल राइट जो है संविधान के द्वारा मिले हुए हैं। प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकता और उद्देश्य भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार अपना संविधान तैयार करने का प्रयास करता है। तो बच्चों, इस तरह से प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता और कह सकते हैं कि उद्देश्य के अनुसार ही अपना संविधान तैयार करते हैं। भारत को आप देख सकते हैं किस तरह से भारत का संविधान, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखिए किस तरह से जो संविधान सभा के अध्यक्ष आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप रहे हैं। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, अगर संविधान की आवश्यकता की बात करें तो संविधान में उल्लिखित कानूनों, प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाने के अनेक लाभ हैं। फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम रहती है। तो संविधान के अनुसार यानी सरकार चलती है, तो सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह जो संविधान के जो कानून बनाए गए हैं संविधान में, उसी के दायरे में ही रहकर प्रशासन चलाए। संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख रहता है। सरकार उन अधिकारों को छीन कर नहीं ले सकती, यानी फंडामेंटल राइट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, सरकार नहीं छीन सकती। इससे नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। तो बच्चों, इस तरह से संविधान ने जो नागरिकों को अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों की जो स्वतंत्रता है उसमें, यानी संविधान में जो उल्लेखित है, तो इस तरह से सरकार उन अधिकारों को नहीं छीन सकती। प्रशासन किसे कहते हैं? व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? बच्चों, किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन बातों का समावेश रहता है? देश की सीमाओं की रक्षा की बात करें तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने के लिए से लेकर दरिद्रता उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग तथा दुर्बल घटकों का संरक्षण, महिलाओं आदि को, आदिवासियों की उन्नति के लिए उपाय योजना करना, इस तरह से अनगिनत कार्य सरकार को करने पड़ते हैं, उससे संबंधित कानून बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों, जैसे देश की रक्षा की बात करें तो आप देखिए किस तरह से देश की रक्षा के लिए जो जवान हैं, वो देखिए कि कितनी विकट परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए वो जो है कि लगे रहते हैं। इसी तरह से अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो देखिए किस तरह से लोगों तक स्वास्थ्य, एक एक व्यक्ति तक, देश के नागरिक तक, चाहे किसी भी दुर्बल तबके का ही क्यों न हो, यानी वहाँ तक स्वास्थ्य पहुँचाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सबके स्वास्थ्य की देखरेख की। प्रशासन किसे कहते हैं? अगर हम बात करें बच्चों तो आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं, इसी को प्रशासन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से देश के जो विकास की बात करें, तकनीकी यानी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करें, इसके लिए किस तरह से प्रयास जो है करता है। भारत में जो इसरो, जो कि बहुत ही चर्चित नाम है, आपने सुना होगा, राइट, चाहे रॉकेट लॉन्चिंग की बात करें या इस तरह से जो स्पेस से संबंधित मिशन हैं वहाँ से किए जाते हैं। और सफाई की बात करें तो बच्चों, स्वच्छता अभियान के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश को साफ सुथरा बनाने के लिए मुहिम चलाई गई है। संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि की बात करें, बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ ईस्वी सन 1946 से शुरू हुआ। संविधान सभा का निर्माण, इसकी हम बात करें बच्चों, स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेजों के कानून के अनुसार नहीं चलेगा, फलतः भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था संविधान सभा। तो चलिए ध्यान रखिए, हम संविधान सभा की बात करें और उसी समिति को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों का समावेश था। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आप देख सकते हैं, अगर सदस्यों की बात करें
देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक थी इसमें जो सदस्य देखिए आप देख सकते हैं, तो उस सभा का चित्र और जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बच्चों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान की बात करें, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बच्चों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप यानी जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने रात दिन अध्ययन एवं चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप संविधान यानी जो संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। संविधान सभा के अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करने, प्रत्येक कानून और प्रावधान को त्रुटिरहित बनाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा किए गए योगदान के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार यानी आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देख सकते हैं बच्चों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष से उनको किस तरह से सौंप रहे हैं आप देख पा रहे हैं। बच्चों संपूर्ण संविधान लिखकर पूरा होने पर संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की। 26 नवंबर 1949 को उसे स्वीकार किया गया। अतः 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों संविधान के दिवस के दिन आप प्रतिज्ञा भी करते हैं। संविधान लिखकर पूरा होने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 22 अनुभाग, 395 धाराएं और 8 परिशिष्टों का समावेश था। तो बच्चों 26 नवंबर जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप मनाते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर को। बच्चों क्या आप जानते हैं, अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर कुछ जो चित्र इमेजेज आ रही है बच्चों, अगर इसकी बात करें, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें, सरोजनी नायडू की बात करें, मौलाना आज़ाद की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, तो बच्चों संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जेबी कृपलानी, अमृता राजकुमारी, अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता जैसे अनेक मान्यवर सदस्य थे। कानून विशेषज्ञ BN राव की संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुछ जो मान्यवर हैं उनके चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने यहाँ तक समझ लिया है। तो हमने देखा भारतीय संविधान के संदर्भ में देखा और भारतीय संविधान में जो योगदान था वो आपने योगदान देखा। आइए हम अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ आपको विकल्प मिलेगा, तो उचित विकल्प चुनकर उत्तर देना है। पहला है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। आपके पास 4 विकल्प है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दुर्गाबाई देशमुख या BN राव। तो बच्चों आपको उत्तर याद आ गया होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो ये आपको याद होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए एक और ले लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। 4 विकल्प आपके पास है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या JB कृपलानी। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये सही उत्तर है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।